इंडियन ओवरसीज बैंक में हुए 321 करोड़ के गबन के मामले में आरोपियों की अटैच की गई प्रॉपर्टी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में सीबीआई ने 11 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के बाद 120 बी और भ्रष्टाचार की धारा 13(2) और 13(1) डी के तहत ये दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 2 दुबई की कंपनियों, अपने देश की 25 कंपनियों समेत 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। इंडियन ओवरसीज बैंक में हुए 321 करोड़ के गबन के मामले में हाईकोर्ट में कार्रवाई क्या हुई है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट सौरभ कपूर से। करोड़ों रुपए के बैंक में हुए गबन के घोटाले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट सौरभ कपूर। इनसे जानते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। जी, 321 करोड़ का ये आईओबी का गबन का मामला है, जिसके अंदर ईडी और सीबीआई ने इसके अंदर एफआईआर और ईसीआईआर दर्ज की है। इस केस में हमने रिसेंटली जब ईडी ने कुछ प्रॉपर्टीज़ अटैच की थी ईसीआईआर के दर्ज करने के बाद, तो हमने उस प्रॉपर्टीज़ के प्रोसीजर के बाद जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था, हमने उस ऑर्डर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टेटस को का ऑर्डर पास कर दिया है और इसकी सुनवाई 7 मार्च को रखी गई है। कपूर साहब, ये पूरा मामला क्या है? इस मामले में बेसिकली इंडियन ओवरसीज बैंक के सेंट्रल ऑफिस दिल्ली ने 2016 में एक कंप्लेंट दी थी सीबीआई को कि उनके बैंक ऑफिशियल आशु मेहरा और कुछ और लोगों ने मिलकर 321 करोड़ का गबन किया है, जिसमें उन्होंने फॉर्ज एलओयूज इशू की थी। तो उस केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद ईसीआईआर दर्ज की थी ईडी ऑफिस चंडीगढ़ ने, और उसके दौरान उस ईडी ऑफिस ने ईसीआईआर के बेसिस पे कई प्रॉपर्टियां कई लोगों की अटैच की हैं। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज अब रिसेंटली अटैच हुई हैं, उनके अगेंस्ट हमने हाईकोर्ट में रिट दायर की है, जिसमें हमने वायरीज चैलेंज करी है। क्योंकि एक तो जो सुनवाई की थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो वो एज पर सेक्शन 5 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी, उसमें एक चेयरमैन और एक मेंबर होने चाहिए थे। उसमें केवल एक मेंबर ने ही ऑर्डर पास किया है, और उसके बावजूद कुछ और प्रोविजंस जैसे अटैचमेंट रूल्स और सेक्शन 26 अपील फाइल करने के सेक्शन के ऊपर भी हमने वायरीज चैलेंज करी है। और इसका एक और कारण हमने जो हाईकोर्ट इस याचिका को दायर किया है वो ये है कि पूरे इंडिया की एक ही एपलेट अथॉरिटी है, पीएमएलए एपलेट अथॉरिटी, जो कि अभी फंक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि ना तो वहां पे पिछले 1 साल से कोई मेंबर है, ना कोई चेयरमैन है। कपूर साहब, याचिकाकर्ता ने अदालत से क्या प्रेयर की है? याचिकाकर्ता ने अदालत से यही प्रेयर की है कि जो अटैचमेंट ऑर्डर है इसको रद्द किया जाए, और इसके अलावा जो ये प्रॉपर्टियां हैं ये पीएमएलए के ऑफेंसेस के अंडर नहीं फॉल करती हैं। कपूर साहब, जो अब आर्डर हुए हैं उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में गए हो, तो आर्डर क्या हुए थे और हाई कोर्ट ने आगे क्या कार्रवाई की है उस पर? ऑर्डर ये हुए थे कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट ईडी के ऑफिसर्स ने की थी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म की थी, और ईडी वालों ने उसको फिजिकल पोजेशन प्रॉपर्टीज का लेने के लिए नोटिस इशू कर दिए थे, और उस नोटिस को हमने और ऑर्डर को दोनों को चैलेंज किया है, और हाईकोर्ट ने अभी उनके ऊपर स्टे लगा दी है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट सौरभ कपूर। इन्होंने बताया कि 321 करोड़ के गबन के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।